मनाजिले करबला 60 हिजरी 27 रजब अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर आखिरी हाजिरी देने के बाद इमाम हुसैन शहर मदीना छोड़कर मक्का की जानिब चल पड़े और 4 शाबान को मक्का पहुँचे और 8 जुल्हिज्जतुल हराम को मक्का से करबला की तरफ चल पड़े। इस सफर में इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने तकरीबन 20 जगहों पर स्टे किया। उनमें से चंद मकामात जहां कोई वाकया पेश आया वो मकामात हम आपको दिखाएंगे। पहली डेस्टिनेशन बुस्तान इब्ने आमिर क्रॉस करने के बाद जब इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु दूसरी मंजिल सफ़ाह पर पहुंचे तो वहां आपकी मुलाकात अरबी के एक मशहूर शायर फरजदक से हुई जो बाय चांस कूफा से ही आ रहा था। आपने इससे कूफा की सिचुएशन के बारे में पूछा तो उसने कहा, ए नवासे रसूल, उनके दिल तो आपकी फेवर में हैं, लेकिन उनकी तलवारें आपके अगेंस्ट हैं। इमाम हुसैन का तीसरा स्टे ज़ाते इर्क नामी सुनसान और वीरान जगह पर हुआ, जहां एक शख्स बशीर बिन गालिब ने इमाम हुसैन के काफिले वालों को टेंट्स लगाते देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ। फिर उसने आकर इमाम हुसैन से मुलाकात की तो दौरान गुफ्तगू इमाम हुसैन ने उसे अपने सफर का मकसद बताया और साथ अपनी शहादत की खबर भी दी। इमाम हुसैन का चौथा स्टे हाजिज था। इस मकाम पर आले रसूल ने कुछ देर आराम फरमाया और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने कूफा वालों के लिए एक खत लिखा और उसे हजरत कैस के हाथों कूफा वालों को रवाना किया। 5वीं मंजिल बाजुल उयून और 6ठी मंजिल खुजैमिया को क्रॉस करके इमाम आली मकाम जब 7वीं मंजिल ज़रूत पर पहुँचे तो आपको ज़ुहैर बिन अल-कैस नामी शख्स मिले जो कि हजरत उस्मान गनी के करीबी लोगों में से थे और हज अदा करके आ रहे थे। उसने जैसे ही इमाम हुसैन से मुलाकात की तो उसने अपने घर जाने के बजाय इमाम हुसैन का रफीक सफर बनने को प्रेफर किया। 8वीं मंजिल सालिबिया पर एक गमनाक इमाम हुसैन के इंतजार में थी। यही वो मकाम था जहां आपके चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील और उनके 2 बेटों की शहादत की दर्दनाक खबर मिली। इस पर आपने खुतबा इरशाद फरमाया और हालात की संगीनी से काफिले वालों को आगाह कर दिया ताकि कोई जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन आपके साथ सफर शुरू करने वालों में से किसी ने पीठ न फेरी। मुश्किलात में इजाफा और जर्नी डिफिकल्ट होती जा रही थी क्योंकि इब्ने जियाद गवर्नर कूफा को इमाम हुसैन के आने की खबर मिल गई थी और उसने अपने बहादुर और माहिर कमांडर हुर को 1000 का लश्कर देकर इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने भेज दिया। इमाम हुसैन जुहाला, बतने उकबा और शराफ से गुजरने के बाद जब 12वीं मंजिल सुरात पहुंचे तो आपका सामना हुर और उसके 1000 के लश्कर से हुआ। इस रेगिस्तानी इलाके में हुर और उसके लश्कर वालों का प्यास से बुरा हाल हो चुका था और उनके पास पानी भी नहीं था, तो इमाम हुसैन ने उनको अपने हाथ से पानी पिलाया। फिर आपने उनके सामने तकरीर की और जब आप ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो आपके काफिले वालों के साथ हुर के लश्कर ने भी आपके पीछे नमाज पढ़ी। 13वीं मंजिल कादसिया, ये है टर्निंग पॉइंट। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को जाना तो कूफा था, लेकिन आपने रास्ता तब्दील कर दिया और आप करबला की तरफ चलना शुरू हो गए। इमाम हुसैन अपनी मंजिल शहादत की तरफ सफर करते हुए मुगीसा, उज़ीबुल हिजानात, बैदा और ज़ू हुसम के बाद जब 18वीं मंजिल कसरे बनी मुकातिल पर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। आपने रात यहीं गुजारी और सुबह जब इमाम हुसैन यहाँ से रवाना हुए तो आपकी ज़बान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के कलिमात जारी थे। आपके बेटे अली अकबर ने आपसे ये कलिमात पढ़ने की वजह पूछी तो आपने फरमाया कि बेटा, मैंने अभी ख्वाब देखा है और उसमें हमें शहादत की खबर दी गई है। तो आपके शहजादे ने पूछा कि ऐ बाबा जान,
کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو آپ کے شہزادے نے بہادری سے جواب دیا کہ پھر موت سے کوئی ڈر نہیں۔ امام حسین کا سفر شہادت، سفر بقائے اسلام اپنے اینڈ کو پہنچنے لگا تھا۔ بس 2 اسٹاپ باقی تھے اور وہ ساری باتیں حقیقت ہونے والی تھیں جو بچپن سے آپ کی شہادت کے بارے میں مشہور تھیں۔ امام حسین جب اپنی سیکنڈ لاسٹ منزل نینوا پر پہنچے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی وہ سارا منظر گھومنے لگا جو آپ اپنے والد سے سنا کرتے تھے۔ ابھی امام نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا، ایک ریگستان میدان نظر آیا اور ابھی وہ سارا قیامت خیز منظر آپ کی نظروں میں گھوم ہی رہا تھا کہ ہر اپنے لشکر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے بتایا کہ گورنر کوفہ ابن زیاد نے مجھے خط دیا ہے کہ آپ جس جگہ پر ہوں وہیں آپ کو روک لوں اور آپ کو ایک ایسی جگہ پر ٹھہراؤں جہاں پانی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو۔ اور بالآخر آپ کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا اور 2 محرم کے دن ابن زیاد کے حکم پر اس چٹیل ریگستانی میدان میں پورے قافلے اہل بیت نبوت اور ان کے اصحاب کو اس 1000 کے لشکر نے روک دیا۔ امام حسین نے دریافت فرمایا کہ اتنا تو بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ تو امام حسین نے اپنے خاندان سے فرمایا کہ بس یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہیں ہمارا خون بہایا جائے گا اور یہیں ہماری قبریں بنیں گی۔ یہاں یزیدی فوج کی گستاخیاں دیکھ کر امام حسین کو سب سے پہلے روکنے والے حضرت حر رضی اللہ عنہ امام حسین کی بارگاہ میں معافی مانگ کر حاضر ہوئے اور اپنی جان آپ پر قربان کر دی۔ یہی کربلا کا میدان آپ کے طویل سفر کی 20ویں اور آخری منزل تھی، اور 8 دن بعد اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کر کے آپ پر اور اہل بیت پاک پر پانی بند کر کے آپ کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ اور 61 ہجری 10 محرم یعنی عاشور کے دن تپتے صحرا 3 دن کی بھوک اور پیاس اور سجدے کی حالت میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔